कैसे हो आप सब। वेलकम टू वाईएस स्टडी सेंटर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो हमारे चल रहे थे। कल हमने अल्फ़ाबेट ए से जो वन वर्ड्स पढ़े थे, आज हम बी अल्फ़ाबेट से शुरू करेंगे। और ये आपकी मैंने आपको बोला है कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो इनके अभी हाल ही में एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम है दिसंबर मंथ में होने वाले हैं, तो वो उनके लिए बहुत मोस्ट हैं ये। बाकी के जो ये आने वाले एग्जाम्स हैं जिनमें इंग्लिश है, वो के पोर्शन अगर है तो वो भी इन्हें देख सकता है, उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। शुरू करें हम। ठीक, देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। यहाँ लिखा है बायर। बायर का मतलब क्या है? अ प्लेस वेयर काउस आर सेल्टर्ड। एक ऐसी जगह, प्लेस वेयर, वेयर माने जहाँ, एक ऐसी जगह जहाँ पर गाय को, काउस को रखा जाता है, उस जगह को क्या बोलते हैं अपन? बायर बोलते हैं, या फिर अ प्लेस वेयर काउज आर शेल्टर्ड। नेक्स्ट क्या है अपना? बाल्ड मतलब पोएम नरेटिंग अ पॉपुलर स्टोरी। एक ऐसी पोएम, एक ऐसी कविता जिसको नरेट किया जाता है, इसको नरेशन अपन बोलते हैं, नरेट किया जाता है एक पॉपुलर स्टोरी में, उसको अपन क्या बोलते हैं? बाल्ड। नेक्स्ट क्या है अपना? बोहेमिया। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। बोहेमिया, वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल। एक ऐसा व्यक्ति जिसको अपन बोल सकते हैं रूढ़ी मुक्त, रूढ़ीवादी नहीं है, रूढ़ी मुक्त है वो, और वो यूजुअल रूल्स को फॉलो नहीं करता, उस व्यक्ति को अपन क्या बोलते हैं? बोहेमिया। नेक्स्ट क्या है अपना? बैंकरप्ट। देखिए, अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट। ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ शायद। बैंकरप्ट कि एक ऐसा व्यक्ति जो बैंक के कर्ज को पे करने में, चुकाने में असमर्थ है, उस व्यक्ति को अपन क्या बोलते हैं? बैंकरप्ट बोला जाता है। या फिर उसको अपन बोल सकते हैं कि वो क्या हो गया है? दिवालिया हो गया है। तो ऐसे व्यक्ति को अपन क्या बोलते हैं? बैंकरप्ट। नेक्स्ट है पीपल हु स्पीक्स टू लैंग्वेज। एक व्यक्ति जो दो भाषाएं बोले, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? बाइलिंगुअल। क्यों? मैंने आपको एक बताया था बाई रूट वर्ड, और बाई रूट वर्ड बताया था, तो उसका बाई का मतलब क्या होता है? दो। मैंने आपको मोनो बताया था, मोनो का क्या होता है? वन। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया था पॉली यानी कि मैनी। ये मैंने आपको रूट वर्ड पढ़ाए थे, और इससे रिलेटेड मैंने आपको रूट वर्ड बना के दिखाए थे, जैसे कि बाइगेमी, जैसे कि मोनोगेमी, जैसे कि पॉलीगेमी। ये मैंने आपको बताए थे। मतलब बाइगेमी का, गैमोज का मतलब क्या होता है? अपना रूट वर्ड गैमोज मतलब मैरिज, शादी। कितनी शादी? जिसने दो शादी की हो। मोनोगेमी मतलब जिसने एक शादी की हो। और पॉलीगेमी मतलब जिसने बहुत सारी शादी किया हो, एक ऐसा हस्बैंड जिसकी मैनी वाइफ्स हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? पॉलीगेमी। ठीक है। नेक्स्ट क्या है अपना? बाइलिंगुअल। तो बाइलिंगुअल में देखो, लिंगुआ का मतलब होता है लैंग्वेज, बाई का मतलब क्या हो गया? टू। अच्छा, लिंगुआ यहाँ पर क्या है? तो लिंगुआ का मतलब हो गया लैंग्वेज यानी कि भाषा। तो अगर भाषा इसका मतलब है, तो कितनी भाषाएं बोलता है वो? दो। कौन व्यक्ति? ऐसा व्यक्ति जो कितनी भाषाएं बोले? दो भाषाएं, उसको क्या बोलेंगे अपन? बाइलिंगुअल। अच्छा, जैसे नेक्स्ट वर्ड आया देखो अपना बाइगेम या पॉलीगेमी। बाई का मतलब जिसने दो शादियां की हों, और पॉलीगेमी का मतलब जिसने दो से अधिक शादी की हों, उसको अपन क्या बोलते हैं? बाइगेमी या पॉलीगेमी। द स्टेट ऑफ हैविंग टू और मोर वाइफ्स, जिसकी दो या दो से अधिक पत्नियां हों, उसको अपन क्या बोलते हैं? इस प्रकार की शादी को बाइगेमी या पॉलीगेमी। नेक्स्ट क्या है अपना? बर्गलर। बर्गलर का मतलब क्या है? वन हु ब्रेक्स आउट इनटू हाउस टू स्टील। देखो, एक ऐसा व्यक्ति जो घर में घुसता है, क्या करने के लिए? चोरी करने के लिए। इनटू हाउस टू स्टील, चोरी करने के लिए। तो इस प्रकार के व्यक्ति को क्या बोलते हैं अपन? बर्गलर। या इसे अपन हिंदी में बोल सकते हैं सेंध चोर, सेंध मारी। आपने सुना होगा ये। तो सेंध मारी या सेंध चोर को कौन बोलता है? बर्गलर बोला जाता है। वन वर्ड के फॉर्म में इंग्लिश में, वन हु ब्रेक्स आउट इनटू हाउस टू स्टील। नेक्स्ट क्या है अपना? यहाँ पर
आई को एक्स्ट्रा को हटा देना। ब्यूरोक्रेसी, देखो ये क्रेसी से रिलेटेड मैं जितने भी आपको पढ़ा चुका हूँ, कौन कौन सी क्रेसी अपनी जितनी भी है, ऑटोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, ये मैं आपको क्रेसी से रिलेटेड, डेमोक्रेसी, जितने भी है मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ये क्रेसी रिलेटेड रूट वर्ड से जितने भी वर्ड हैं वो ये इसमें आपको देखो ये आ गया है। तो ब्यूरो का मतलब क्या होता है अपना, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, दफ्तर शाही जिसको बोला जाता है, ऑफिशियल्स के द्वारा जिसे रूल शासन किया जाता है उसको बोलते हैं अपन ब्यूरोक्रेसी। मतलब द रूल्स ऑफ ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स के द्वारा जो बनाए गए रूल्स रेगुलेशंस या शासन व्यवस्था उसको बोला जाता है ब्यूरोक्रेसी। अच्छा नेक्स्ट क्या है, बायोग्राफी। देखो यहाँ पर बायो का बाई से मत ले लेना, यहाँ पर बायो अलग है, बायो प्लस ग्राफी अलग है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको दो रूट वर्ड बता रहा हूं। बायो का मतलब होता है यहाँ पर जीवन यानी कि लाइफ, बायो का मतलब क्या हो गया अपना जीवन या लाइफ, और ग्राफियन का मतलब हो गया टू राइट यानी कि लिखना किसी के बारे में। तो बायोग्राफी का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय एनदर, किसी दूसरे के द्वारा, किसी पर्सन के द्वारा या किसी पर्सन के द्वारा लिखी गई किसी और के बारे में हिस्ट्री, उसको अपन क्या बोलते हैं बायोग्राफी, या उसकी जीवनी जो लिखी जाती है उसको बोला जाता है बायोग्राफी। क्योंकि ग्राफियन का मतलब टू राइट और बायो का मतलब जीवन या लाइफ। तो यहाँ पर बायोग्राफी आपको समझ में आया। देखिए यहाँ पर आया बायपेट, बाइट का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ लिखा है बाइट, सीखने के लिए इसमें बहुत कुछ है। अगर आप रूट वर्ड यहाँ से देखो तो मैं आपको अभी तक कितने रूट वर्ड बता चुका हूँ, आप इनको लगा लगा के बहुत सारे वर्ड बना सकते हो, कृषि से रिलेटेड, ग्राफी से रिलेटेड, बायो से रिलेटेड, बायपेट जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ उसको भी, जैसे बाय का मतलब मैंने अभी आपको बताया टू होता है, उसने यहाँ पे लगा दिया देखो इस बाय को, और पैड यहाँ पर क्या हो गए पेडिस्टल से रिलेटेड यानी कि एक स्टैंड, तो जिसके दो पैर हों, जिसके कितने पैर हों दो पैर हों उसको क्या बोलते हैं बाइपेड। एन एनिमल विथ टू फीट, कितने पैर हों जिसके दो पैर हों उसको क्या बोला जाता है बाइट। जैसे कोई सा भी जानवर ले लो, कोई सा भी एनिमल ले लो जिसके दो पैर हों। नेक्स्ट क्या है अपना बाइपेड के बाद, अगर अपन बोले मोनोपेड, यहाँ पर लगा लो मोनोपेड लगा लो, एक पॉलीपेड लगा दो आप एक, जिसके बहुत सारे पैर हों। तो बहुत सारे पैर किसके होते हैं, जो अपने अपने घरों में, जैसे आपने देखा होगा रसोई वगैरह में, अगर आप बाथरूम वगैरह में जाते हो तो उधर क्या है आपको जो कान खजूरा या फिर कुछ ऐसे ही उसको नाम दिया जाता है, बोला जाता है, तो उसके कितने पैर होते हैं बहुत सारे, तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं मोनोपैड, वो पॉलीपैड, यानी कि जिसके कितने सारे पैर हो बहुत सारे पैर हो उसे क्या बोला जाता है पॉलीपैड, और जिसका एक पैर हो उसे मोनोपैड। तो ये आपको समझ में आई मेरी। बायर क्या होता है, बाल क्या होता है, बोहेमिया, बैंकरप्ट, बाइलिंगुअल जिसको दो भाषाएं जानता हो, मोनोलिंगुअल जो सिर्फ एक ही भाषा जानता हो। देखो आप लिंगुआ से रिलेटेड आप कितनी रूट वर्ड लगा के या फिर आप प्रीफिक्स लगा के आप वर्ड बना सकते हो। मैं अगर बाय नहीं लगा के यहाँ पर, मैंने आपको बताया यहाँ पर बाइलिंगुअल, अगर मैं बाय को हटा के और यहाँ मोनो लगाऊं और फिर मोनोलिंगुअल, तो कौन सा हो गया जो एक भाषा जानता हो, पॉलीलिंगुअल जो बहुत सी भाषाएं जानता हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पर लिखा है जैसे ये कहाँ है बाइलिंगुअल, पीपल हु स्पीक्स टू लैंग्वेज, पीपल हु स्पीक्स वन लैंग्वेज, पीपल हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेजेस, तो उसको अपन क्या बोलेंगे पॉलीलिंगुअल। ये समझ में आया आपको यहाँ तक, आगे बढ़े, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है हमारा बोबाइन। बोबाइन का मतलब होता है एक ऐसा जानवर जो किसकी तरह दिखता है, लुक्स लाइक अ काउ, गाय की तरह दिखता हो, दैट विच लुक्स लाइक अ काउ। तो बोबाइन को अगर अपन बोले वन वर्ड के फॉर्म में तो अपन उसको बोबाइन गाय को ही बोला जाता है आपको अधिकतर। तो गाय कौन है, दैट विच लुक्स लाइक अ काउ, ठीक है। यहाँ पर आता है अपना बूरिस, क्या है यहाँ पर बूरिस, बूरिस का मतलब क्या हो गया, बूरिस का मतलब अगर अपन देख सकते हैं तो बूरिस का अपन बोल सकते हैं मूर्ख, जिसके अंदर मैनर ना हो, इल मैनर्ड है वो, जिसके अंदर मैनर्स नहीं है, अ पर्सन हैविंग रफ एंड इल मैनर्ड,
नैतिकता की कमी है अपन बोल सकते हैं अमोरल, कल हमने पढ़ा था अमोरल यानी कि अनैतिक व्यक्ति। तो ये भी क्या है एक प्रकार से अ पर्सन हैविंग रफ एंड इल मैनर्ड, तो इसको क्या हो गया बोरियस बोल सकते हैं हम, ठीक है। बायोप्सी देखिए, अब आपने एक शब्द सुना होगा बायोप्सी, बायोलॉजी में ये शब्द सुना होगा आपने बायोप्सी, और एक सुना होगा आपने ऑटोप्सी। बायो का मैं अभी आपको बता चुका हूं क्या होता है लाइफ, और ओटो का मतलब क्या हो गया यहाँ पर खुद, स्वयं। अच्छा देखिए, a test in which cells from diseased organs are removed and tested। यहाँ पर जब भी बायोप्सी की जाती है तो किसकी की जाती है, जिंदा व्यक्ति की, किसी भी व्यक्ति की। अपन क्या कर सकते हैं, a test with cells, किसकी, सेल्स की, कोशिकाओं की, a diseased organ are removed, वहां से बायोप्सी करके अपन क्या करते थे, जो सेल्स डैमेज हो गए, जो कोशिकाएं हमारी मर चुकी हैं या डैमेज हो गई हैं, उन्हें हटाने का काम करता है कौन, बायोप्सी। उसको बोलते हैं अपन बायोप्सी करना, यानी कि उसने क्या किया, रिमूव कर दिया एंड टेस्टेड किया जाता है वहां पर। नेक्स्ट क्या है अपना बोबर, अ शेडी प्लेस अंडर ट्रीज। देखिए एक ऐसी जगह जो पेड़ों के नीचे, एक ऐसी जगह है जो कैसी है, शेडी है, शेडी का मतलब है छायादार, तो छायादार जो जगह है उसको बोला जाता है क्या, बोबर, BOWER, छायादार प्लेस, उसको अपन बोलते हैं बोबर। समझ में आया आपको, यहाँ पर शेडी का मतलब हो गया अपना छाया, शैडो बोलते नहीं, शैडो वही है, ठीक है। ब्रिलियंट देखिए, ऑफ आउटस्टैंडिंग सिग्निफिकेंस, ब्रिलियंट का मतलब क्या हो गया, जो बहुत ज्यादा क्या है, स्किल्ड है अपन बोल सकते हैं, इंटेलिजेंट है, तो उसको ही अपन क्या बोल सकते हैं, ब्रिलियंट बोलते हैं। आउटस्टैंडिंग सिग्निफिकेंस है उसके अंदर। अच्छा कार्निवोरियस क्या होता है हमारा, देखो वन हु ईट फ्लैश, जो मांस वगैरह, मांस मच्छी वगैरह खाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, कार्निवोरस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्न का मतलब ही होता है फ्लैश या मांस, और बोरस और OUS यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव सफिक्स है अपना, तो वन हु ईट फ्लैश, ठीक है। कंटेम्पोररी क्या होता है अपना, तो बिलोंगिंग टू द सेम पीरियड। देखो कंटेम्पोररी का मतलब होता है समकालीन, जैसे अकबर के समकालीन कौन थे, हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो कंटेम्परेरी कौन थे उनके, तो ऐसे बिंबिसार के समकालीन कौन थे, जो महावीर जैन थे वो उनके समकालीन कौन थे उस समय पे, तो उन्हें बोलते हैं अपन एक ही उसमें एज में जन्म लेना या उसी समय पर उनके साथ में रहना। तो हमारे जैसे कि अजात शत्रु हैं, अपने ये जो बिंबिसार हैं, इनके समकालीन कौन थे, तो अपन हिस्ट्री में पढ़ते हैं, वही होता है कंटेम्पररी, बिलोंगिंग टू द सेम पीरियड, सेम दशक के लोग, सेम पीरियड के लोग। क्रीमेटोरियम क्या होता है अपना, तो देखो अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बर्न एंड रिड्यूसेस टू आसेस, एक ऐसी जगह जहां पर क्या होता है, जो डेड बॉडीज होती हैं, जो मरे हुए, जो मृत व्यक्तियों की जो होती है बॉडी, उसको अपन क्या करते हैं, जहां पर जलाया जाता है, बर्न किया जाता है, एंड रिड्यूसेस टू आसेस, वो काय में कंप्लीट परिवर्तित हो जाती है, आसेस में या राख में परिवर्तित हो जाती है वहां पर, तो उसको अपन बोलते हैं क्रीमेटोरियम, ठीक है। अब आता है अपना नेक्स्ट क्या है, तो कॉन्साइंसियस, कॉन्साइंसियस का क्या मतलब है, गवर्न बाय अ सेंस ऑफ ड्यूटी। देखो कंसेंसिस का मतलब होता है गवर्न बाय सेंस ऑफ ड्यूटी, मतलब एक प्रकार से अपन इसको बोल सकते हैं समझदारी, समझदारी को अपन बोल सकते हैं क्या, कंसेंसियस। कॉन्क्यूबिनेज देखिए, कॉन्क्यूबिनेज का क्या मतलब हो गया, लिविंग टुगेदर ऑफ अ मैन एंड वुमेन विदाउट बीइंग मैरिड टू ईच अदर। यहाँ पर एक अपना एक कौन करके प्रीफिक्स जुड़ा हुआ है, इस कौन का मतलब ही होता है विथ या टुगेदर। तो यहाँ पर जैसे ये कौन जुड़ा है, तो कॉन्क्यूबिनेज का मतलब क्या हो गया, एक मैन और एक वुमेन साथ में रहते हैं बिना मैरिड के, विदाउट बीइंग मैरिड टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ लिविंग टुगेदर, तो इसको बोलते हैं अपन कॉन्क्यूबिनेज। आपको यहाँ तक ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको अच्छा लगा हो
मेरा पढ़ाना ये लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगातार लगे रहें।